हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग जुड़े हैं अपने वेक्टर कैलकुलस जो हम पढ़ रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जो सब हम पढ़ लिख रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, उसी के बारे में हम आगे की चर्चा करने के लिए आज की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स का अपना वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग क्या सब पढ़ रहे थे, पहले रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज मैं ये वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। सो लेट मी गो बैक इन द फ्लैश इन टाइम। सो लेट्स रिकैप एट फर्स्ट। हम लोग क्या सब पढ़े? वेक्टर बोलते किसे हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ों, क्या ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे तो हम बोल दे रहे थे वेक्टर है? नहीं, हमने करंट का एक्सेप्शन भी लिया था, इसके लिए बोला था हम लोग तीसरी चीज़ भी फॉलो होनी चाहिए, दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो करेगा उसी को हम क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े थे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं अब सिर्फ वही हाईलाइट कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर के बारे में हम पढ़े हुए थे। यूनिट वेक्टर को मैंने क्या बोला था कि ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मान लीजिए एन कैप से हम डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, ये याद होगा आपको अगर तो एन कैप से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और सिर्फ इसका यूज़ क्यों होता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए। ओके, मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल देंगे? यूनिट वेक्टर। ओके, मान लीजिए कोई ए वेक्टर दिया हुआ रहता था, एज्यूम कीजिए कोई ए वेक्टर दिया हुआ रहता था और इसका हमें यूनिट वेक्टर जानना था, तो हम कैसे जानते थे? ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई ए कैप। ओके, सो हम यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन किए थे? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे भी हम लोग डिफाइन किए थे यूनिट वेक्टर को, आप प्रीवियस क्लासेस अगर आपको याद होंगे तो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, अपने डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम लोग पढ़े थे वेक्टर अलजेब्रा की तरफ बढ़ रहे थे। और वेक्टर अलजेब्रा में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो उसमें हम डायरेक्शन अलग निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर हमने किया था तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बोला था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट कम्स आउट टू बी रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। याद आ रहा है? कुछ ऐसा ही मैंने बताया था। और एंगल के बारे में मैंने बताया था tan अल्फ़ा में अगर बोलूँ तो उसको मैंने बोला था b साइन थीटा बाई b साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता तो परपेंडिकुलर आ गया था हमारा b साइन थीटा, और बेस क्या था हमारा? a प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा एंगल बता रहा था, दैट इज़ डायरेक्शन बता रहा था। ठीक है, सो हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं हमने देखा था, तो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। ओके, चलिए अब आगे एक बात। हाँ सर, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था आपने? मैं तो भूल गया। सो मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर दिया हुआ था, ए वेक्टर दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कुछ अगर ऐसा वेक्टर दिया हुआ था तो मैंने क्या बोला था? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? दैट इज़ रूट अंडर कर देंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक, सो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया था। डायरेक्शन के बारे में हमने जिक्र कर लिया था, सम हम पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, सम के बाद हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, एडिशन के बाद हम क्या देखेंगे? सब्सट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर। दो वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं
और कुछ अलग अलग प्रकार के वेक्टर के बारे में मैंने बताया था। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, जीरो वेक्टर क्या होते हैं, नल वेक्टर क्या होते हैं, इसी सब के बारे में हमने बताया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर। याद है कुछ ऐसा कि हमने सम एडिशन कैसे किया था, एक वेक्टर ऐसे लिया था। एडिशन का दो तरीका मैंने बताया था, दैट इज ट्रायंगल लॉ एंड, आपको अगर याद हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने ये दो चीज़ के बारे में पढ़ रखा था। ओके, और हमने ऐड कैसे किया था, ट्रायंगल लॉ में कैसे ऐड किया था, हमने बोला था कि सर हेड ऑफ अ वेक्टर, हेड ऑफ अ वेक्टर इज ज्वाइंड विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। कुछ ऐसे हमने ज्वाइन किया था अगर आपको याद हो, और ये इसका रिजल्टेंट दे रहा था। अगर आपको याद हो तो ये था ए वेक्टर मेरा, ये था बी वेक्टर हमारा, और ये हमारा आर वेक्टर था जिसको मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताएगा। और ये एंगल हमारा अल्फ़ा था, हमने निकाला था अगर आपको याद हो ऐसा कुछ तो। और ऐसे ही करके मैं पैरेललोग्राम लॉ में क्या किया था कि सर हमने टेल ऑफ अ वेक्टर विथ टेल ऑफ अनदर वेक्टर को रखा था, और इसका जो डायगोनल था पैरेललोग्राम का वो हमारा आर वेक्टर बता रहा था। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और जो डायगोनल था पैरेललोग्राम का इसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था फिर, और हमने बोला था कि ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसी में हमने रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोला था, एक डायगोनल हमें रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए सब्सट्रैक्शन क्या होता है। सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन। अगर हमसे कोई पूछ देगा कि सर हाउ डू वी सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है अपने पास वैसे भी ज़्यादा दिमाग है ही कहाँ बीड़ू लोग। सब्सट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन ही है, ठीक है। सो अब देखिए, मान लेते हैं हम कि कोई दो वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, सेम हम ट्रायंगल लॉ की तरह ही इसे भी एज्यूम करेंगे। कोई भी हमारे पास दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर, ये हमारा हो गया बी वेक्टर। ओके, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर। ओके ठीक। अब मैंने एक बात आपको बताई थी क्या, कि इसके बीच में एंगल अगर थीटा होगी तो इसका रिजल्टेंट हमें कौन देगा, ये अगर पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा कुछ रिजल्टेंट बना था सर, एक पैरेललोग्राम हम एज्यूम किए थे और इसको हमने बोला था रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होगा। अब देखिए, अब मैं रिजल्टेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं a माइनस बी की तरफ बढ़ता हूँ, तो a माइनस बी में हम देख क्या करेंगे। सर ये हमारा a प्लस बी दे रहा था, अब अगर हमें a माइनस बी बोला जाएगा, दैट इज हाउ डू वी फाइंड दैट, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो क्या होगा। सर माइनस बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं सर, माइनस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अब मैं दूसरे कलर के मार्कर से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। माइनस बी वेक्टर मतलब नथिंग बट सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे बी वेक्टर है उसी के सेम वेक्टर, बस डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड माइनस बी वेक्टर। वो हमारा बी वेक्टर है, डायरेक्शन उसका उधर की तरफ है, और ये हमारा माइनस बी वेक्टर है। अब बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, ये टोटल एंगल आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री से 180 डिग्री होता है। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। आप इसमें भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज अनदर मार्कर। यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हैं। ओके, बट नॉट गोइंग इनटू द डिफ़िकल्टीज, मैं सिर्फ आपको सीधा रिजल्टेंट की फॉर्मूला बता दूंगा। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका ये जो डायगोनल बनेगा
यही वेक्टर हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट। ओके, दिस विल टेल अस द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आवर आर वेक्टर। ओके, सम के केस में मेरा आर वेक्टर क्या था, अगर मैं उसे इस ब्लैक लाइन से ड्रॉ करूँ आपको दिखे इफ पॉसिबल, ये मेरा आर वेक्टर था, ये मेरा आर वेक्टर ले लेते हैं सम के केस में, और इसको मैं लिख देता हूँ एस वेक्टर, सब्सट्रैक्शन वेक्टर। तो इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, एस वेक्टर इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा आर वेक्टर। सो एस वेक्टर मेरा सब्सट्रैक्शन बताएगा ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एस वेक्टर क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और आर वेक्टर क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये दो वेक्टर मेरे हो गए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने सर इस केस में क्या कहते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाया था क्या, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एक ट्रायंगल बनाया था, हाँ आपको अगर याद हो, और उस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लॉ लगाया था। अब सेम काम मैं यहाँ पे भी करके आपको मैं जस्ट सिंपली एक प्लेन हिंट देना चाह रहा हूँ कि आप इसे करके देख सकते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। देन ये अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ये लेंथ की, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हमारा क्या होगा, पूरा अगर लेंथ ए है तो हमारा बस ये वाला लेंथ कितना होगा, ए कॉस थीटा। आप इसे करके देखेंगे। ओके, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। ओके, आप इसे करके देखेंगे। इसे अब कॉस और साइन के कंपोनेंट्स में अगर आप रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। ओके, ये मैग्नीट्यूड आपका निकल जाएगा, ठीक है। और इस केस में एंगल क्या होगा मेरा, 180 माइनस थीटा। अगर मैं आपके पास फॉर्मूलेशन की बात करूं, सीधे फॉर्मूले के टर्म्स में बात करूं, मैथ्स में आप 12th में शायद वेक्टर कैलकुलस आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के अलग अलग मेथड, पॉलीगन लॉ के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो भी आपको उस चीज़ों में पढ़ाए जाएंगे। बट फिजिक्स में हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। फिजिक्स में हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स में हमें ज़्यादातर फॉर्मूलों की यूज़ें होती हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ए माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या है, 180 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। बस हमारी सॉल्व हो गया ये चीज़। ये ए माइनस बी, इसको मैंने कैसे लिखा था, इसको मैंने लिखा था ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, मैंने ऐसे ही लिखा था। माइनस बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या चेंज होगा, क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन डिपेंड करता है थीटा पे। सो थीटा मैंने 180 माइनस थीटा इस केस में ले लिया। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ थोड़ा सा, एज पर एज आवर नेम सजेस्ट, सिंप्लीफाई। सो दिस विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस दिस विल कम आउट टू बी बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 180 माइनस थीटा अगर आपको याद हो तो सर 180 डिग्री और माइनस थीटा, दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता था, नेगेटिव होता था, तो मैं यहाँ पे माइनस डाल दूंगा, माइनस cos थीटा। ओके, माइनस cos थीटा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछ दे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सर दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंगल क्या होगा सर, ये तो आपने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर लिया, ये तो सर आपने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर लिया। अब मैं एंगल के बारे में अगर बात करूं तो एंगल क्या होगा, चलिए एंगल के बारे में हमने एंगल कैसे निकाला था सर, हमने अल्फ़ा निकाल दिया था बेसिकली। सर यहाँ पे
ए वेक्टर इस एस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, हम इस वेक्टर को अगर 2 मिनट के लिए, इस एंगल को हम 2 मिनट के लिए अल्फा माने, ठीक है, अल्फा नहीं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा हमने एडिशन के केस में माना था अल्फा, अगर आपको याद हो तो ये एंगल हम अल्फा माने थे, इस केस में हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी डिफाइन tan बीटा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा tan बीटा कम्स आउट टू बी, सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय बेस कंपोनेंट। tan थीटा क्या होता है, tan बीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, ये वाला लाइन डिवाइडेड बाय ये वाला लाइन, परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर आपको ये चीज़ आएगा कितना, परपेंडिकुलर आपका कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर विल कम आउट टू बी, परपेंडिकुलर ये वाला है ना, तो ये कितना आ जाएगा b sin थीटा, हाँ दिस विल कम आउट टू b sin थीटा। और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a पूरा लेंथ है, a माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये a माइनस बी कॉस थीटा। यही आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। ओके, आप ये चीज़ करके देखेंगे घर पे। ओके, वैसे ये मैथ में पढ़ा जाएगा, डिटेल से आपको सर पढ़ाएंगे, मैथ से 12th में पढ़ाएंगे। तो बस हमारे लिए सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की बात है, तो मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अपने को याद रखना है। और यही सम के फॉर्मूला में क्या आ रहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, ये आ रहा था मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ रहा था। उस केस में tan अल्फ़ा मेरा एंगल था, tan अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा था b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको अगर याद हो तो ये चीज़ मैंने आपको बताया है, b कॉस थीटा। ओके, ये आ रहा था मेरा सम के केस में, और ये आ रहा है मेरा डिफरेंस के केस में। ओके, सो tan अल्फ़ा क्या था, एंगल बिटवीन, एंगल दैट वेक्टर ए मेक्स विथ रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए, ये देखिए, ये है एक आर वेक्टर। ओके, लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दिस, ये है मेरा आर वेक्टर। ओके, और ये है आर डिफरेंस वेक्टर, इसको मैंने एस वेक्टर बोला था अभी। ये है मेरा एस वेक्टर और ये है मेरा आर वेक्टर। ओके, ये है मेरा एस वेक्टर और ये है मेरा आर वेक्टर। सो एस वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ, सो कंक्लूड करूँ अगर मैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना मैं बोल सकता हूँ, रूट अंडर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की टर्म्स में मैं बात करूँ तो दिस कम्स आउट टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यही था हमारा क्या। और अगर मैं एस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूँ तो दिस विल कम आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया आर वेक्टर और एस वेक्टर। ओके, सो चलिए अब हम बस हमें अभी तक वेक्टर कैलकुलस में अगर कोई सम की बात करें, एंगल नॉर्मली नहीं पूछा जाता है जनरली। अगर हम फिजिक्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंगल हम देखेंगे कि हम कभी कभी निकालेंगे, बट सम के बारे में बात करेगा तो सम के मैग्नीट्यूड में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अब अगर मैं tan अल्फ़ा और tan बीटा की मैं बात कर चुका हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूँ, अब जैसे कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूँ। आप इसे घर पे जब करने जाएंगे, मैंने वो ऑलरेडी वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ हिंट में आपको, बट फिर भी मैं आपको ये फिगर मुझे दिख रहा है तो ये फिगर में मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, याद हो अगर तो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और बोला था क्या कि ये कितना है मेरा, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये बी था मेरा, ये लाइन कितना हो गया, ये भी पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये भी बी हो गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके ओके, सो ये क्या आ गया था मेरा, बी कॉस थीटा आया था क्या, बी कॉस थीटा, और ये हमारा क्या था, बी
साइन थीटा, अगर याद हो तो इसी से मैंने टेन अल्फा का फॉर्मूला बनाया था, ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, यहीं पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और बोला था क्या कि सर आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अगर मैं आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम में सर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस क्या आ रहा था मेरा, ए प्लस बी कॉस थीटा आ रहा था, इसका स्क्वायर कर दे रहे थे हम, और प्लस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हम कर दे रहे थे, तो हमारा आर वेक्टर आ जा रहा था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर इधर आ गया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से बी स्क्वायर हम कॉमन ले रहे थे और आर वेक्टर मेरा क्या आ जा रहा था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आपको याद हो ऐसा कुछ फॉर्मूला आ रहा था। अब सर सम के बारे में तो हमें बता चुके थे आप पहले भी, अभी सम क्यों बता रहे हैं, अभी आप कुछ नया बताइए, सब्सट्रैक्शन बताइए। तो अब मैं सब्सट्रैक्शन की तरफ मूव करता हूँ। लेट मी प्लेस इट इन अ कॉर्नर। आपको मैं रेफरेंस देने के लिए, मैं रिलेट करने के लिए चीज़ें फिर से बता रहा था आपको। अब मैं सब्सट्रैक्शन पे बात करता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल में चलिए, यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अब बताइए इसकी वैल्यू b है, ये माइनस b है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, b होगा। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, b मैग्नीट्यूड होगा। ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है, ये एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल आ जाएगा मेरा थीटा। क्यों, क्योंकि सर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शायद आपने पढ़ी होगी अगर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये थीटा हो जाएगा। तो सर इस केस में ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इफ़ आई हैव द एक्सेस टू जूम इट आउट। इस फिगर को मैं अगर जूम कर सकूँ थोड़ा सा, और ये तो फटने लगा सर, होल्ड अ मिनट, होल्ड ए मिनट। ठीक है, अब देखो ये सम वाला था तो सम वाले को मैं मिटा देता हूँ, सम, क्योंकि हमें से सम नहीं जानना है, हमें अब डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए, ये हमारा ये था, ये बी मैग्नीट्यूड था, इस वेक्टर का बी मैग्नीट्यूड था, इसका लेंथ कितना था, बी था। ये एंगल हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की शायद प्रॉपर्टी होगी, आपने अगर पढ़ी होगी तो। ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, इस ट्रायंगल में बेस हो गया, और बेस के टर्म्स में कॉस थीटा का कंपोनेंट हम लिखते हैं, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ कुछ क्या उस वाले क्लास से, प्रीवियस क्लास से। यहाँ पे सर बी कॉस थीटा क्यों लिखा, अब मैं एक ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल कुछ ऐसा ही ट्रायंगल है क्या, ये इसका हाइपोटेनस का लेंथ कितना दिया, बी दिया हुआ है, चेक, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो बेस को आपने क्या बोल दिया सर, हमें ये एक्स निकालना है, ये वाई निकालना है। तो सर एक्स बाई बी अगर मैं बात करूँ, एक्स बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा। सो बी साइन थीटा हमने लिख दिया, परपेंडिकुलर ये हमारा लेंथ है, ये हमने बी साइन थीटा लिख दिया। और ये कितना आ गया, बी कॉस थीटा, वाई बराबर बी कॉस थीटा, दिस कम्स आउट टू बी। ओके, सो हमने इसे बी साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख दिया। और इसके बाद फिर इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, अगर आपको याद हो तो। सर सब्सट्रैक्शन एस वेक्टर बराबर रूट अंडर,
अब मैं अगर सब्सट्रैक्शन, अगर ये मान लीजिए ये एस वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करूँ तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला कोई ट्रायंगल, रुक जाओ मैं आपको ड्रॉ कर, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूँ, आप इसी ट्रायंगल में रहेंगे। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस इज एस वेक्टर का मॉड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज आवर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा हमारा? ए माइनस बी कॉस थीटा। अरे गाइस, ये पूरा है ए, ये पूरा क्या ए है, और ए में से हमने क्या माइनस कर दिया? बी कॉस थीटा। ओके, वही मैंने माइनस कर दिया। सो यहाँ से एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी रूट अंडर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चेक। सो एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे माइनस 2ab कॉस थीटा। दिस विल कम आउट टू बी 1। सो एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर कितना बोल देंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। और अगर ये एंगल हम अल्फ़ा मान लें, ये एंगल बीटा मान लें, तो टेन बीटा हम क्या लिख देंगे इस ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा बाय बेस इज ए माइनस बी कॉस थीटा। तो होमवर्क क्या रह गया आप लोगों के लिए? होमवर्क रह गया ये कैलकुलेशन एक बार खुद से आप करके देखेंगे। ओके, ये कैलकुलेशन मैंने अभी जल्दी में किया है, आप पीछे वाला कैलकुलेशन को मैंने डिटेल में करवाया था, आप उसे एक बार फॉलो अप करेंगे और उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन जल्दी से खुद से करके देखेंगे। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग पेश है। कंक्लूजन अगर मैं लिखना चाहूँ सम और डिफरेंसेस का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंक्लूजन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अभी तक हम लोग जितना पढ़ा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर बात करूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूँ, तो दिस विल कम आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये क्या आ जाएगा? एस वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, चलिए अब हम आगे एक तरकते भरकते क्वेश्चन की तरफ जानना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देख के 2 मिनट के लिए घबरा जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, पहले हमें घबराना नहीं है। ओके, अगर आपको पीछे से कुछ नॉइज़ आ रहे हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। दैट्स द रीज़न कि आपको कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया? द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर। वाओ सर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मेरे माथे में आया, इसका मतलब क्या? मैं अगर एन कैप से डिनोट करूँ यूनिट वेक्टर को, तो मतलब क्या हो गया मेरा? यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप से डिनोट कर रहा हूँ, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 आएगा। ये सर मुझे पता है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मतलब 2 यूनिट वेक्टर हमें एज्यूम करना, तो हम मानते हैं पहला n1 कैप और दूसरा n2 कैप यूनिट वेक्टर हम मानते हैं। 2 यूनिट वेक्टर हमने माना, ठीक। अब इसका सम हम निकालेंगे, n1 कैप प्लस n2 कैप कितना होगा? ये क्या आएगा सर? सम ऑफ टू वेक्टर्स
क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 का स्क्वायर, n1 कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस n2 कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2n1 कैप इंटू n2 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही होता ना। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ओके 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 सर, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही है। इसका रिजल्टेंट, इसका सम जो आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका अगर मैं आर कैप के टर्म से बात करता हूँ, आर कैप, इसका सम कितना आएगा, आर कैप आएगा। ओके, कैप जब भी मैं लिख दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर, n1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, 1 होता है। 1 + 1 + 2 × 1 × 1 × cos थीटा इज इक्वल टू आर कैप। ओके, सो देखो इसको हम कितना बोलेंगे, √2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू आर कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूं तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं आर कैप के मैग्नीट्यूड के टर्म्स से बात करूं तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, इज ए यूनिट वेक्टर। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ही आएगा। सो मैं यहाँ पे 1 अगर मैं लिखना चाहूँ अगर थोड़ी देर के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दूँ मैं अगर, तो क्या आएगा ना, 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 cos थीटा विल गिव अस 1 का स्क्वायर, 2 cos थीटा विल गिव अस -1, cos थीटा इज -1/2। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्यारा सा कैलकुलेशन है। cos थीटा विल गिव अस -1/2। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा कम्स आउट टू बी -1/2। सो मूविंग फर्दर, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई में, अगर हम देखें तो ये सर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos -½ कब होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हाफ, और -½ बोल रहा है 90 प्लस में चला जाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा 120 की वैल्यू। आप इसे देख सकते हैं, ये cos, अगर मैंने वैल्यू आपको लिखाई होगी तो cos 120 की वैल्यू आपको कितनी लिखाई होगी, -1/2। ठीक, अब क्या क्वेश्चन में करना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस, मतलब एस कैप नहीं, एस वेक्टर का निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, n1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस n2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2n1 कैप प्लस n2 कैप, माइनस आएगा ना, सब्सट्रैक्शन निकालना है ना, सॉरी गाइस, माइनस इंटू cos 120 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी √1 + 1 - 2 × 1 × 1 × cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, -½ 2 से 2 कटा, -1 हो गया 1, देयरफॉर एस वेक्टर विल गिव अस 2 और +1 दैट इज √3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस विल गिव अस √3, कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा, √3। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे सब्सट्रैक्शन को लेके। अब हमें आगे पढ़ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर। अभी के लिए ये वीडियो लंबी हो गई है, तो अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए नंबर जो है, ये टॉपिक मैं आपसे अगली क्लास में बात करूँगा इस बारे में, जो कि आई होप मोस्ट प्रोबेबली शाम तक वो क्लास आपको मिल जाएगी। आज शाम तक वो क्लास आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कितने टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है हम इसके बारे में सीखेंगे। ओके, और आई होप आज या नहीं तो एक और क्लास लगेगी और उसके बाद हमारा वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम हायर ऑर्डर मैथ्स में दैट इज डिफरेंशियल और इंटीग्रल पे हम प्रोसीड करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।